तट पर पहुंचे। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन करके उनको अति प्रसन्नता प्राप्त हुई और तुमसे लिपट लिपट कर वह रोने लगे, कहने लगे, हे उमा, तुम इस भयंकर वन में किस प्रकार चली आई? यो तो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, दैत्य, भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह की ओर प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया, इसलिए मैं इस वन में आकर रहने लगी। अब क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं तो मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और कहने लगे, हे प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदाचित भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुमको भगवान शंकर ने दिया है उसी के अनुसार तुम्हारा विवाह भगवान सदाशिव से करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपनी माता सहेलियों से मिलकर कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीन व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके फल करने की विधि पृथक पृथक फल भी सुनाइएगा। इतना सुनने के अनंतर भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ कि यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय